अब इसी SN1 रिएक्शन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, देखो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो SN1 रिएक्शन है ना, ये असल में था क्या कि R था और एक ग्रुप था, ठीक है। अच्छा, R मतलब क्या कि कार्बन का कोई ग्रुप, तो इसी कार्बन का ग्रुप को हम लोग थोड़ा ब्रेक करके दिखाते हैं। सपोज़ कर ले कि यहाँ पर अगर ऐसा है कि एक कार्बन है जिसका 4 हाथ रहता है, ठीक है। एक हाथ में हैलोजन ग्रुप है, और सपोज़ कर ले एक हाथ में P है, एक हाथ में Q है, एक हाथ में R है। ये PQR एक आर्बिटरी एलिमेंट्स हैं जो C के साथ अटैच्ड है। C मतलब कार्बन, और एक हाथ पे हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला वही हम लोग दिखा रहे थे, ठीक है। तो पहले क्या होगा कि ये X बाहर निकलेगा, ये X बाहर निकला, ओके, गुड, नाइस, ओके। अब क्या हुआ कि ये X बाहर निकलने के बाद क्या हुआ कि 2 खाली जगह तैयार हो गया। 2 खाली जगह क्यों? क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड था। सिंगल बॉन्ड मतलब क्या कि हेड ऑन कोलिजन मतलब क्या कि सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या कि यहाँ पर P ऑर्बिटल था, और P ऑर्बिटल ऐसा डबल शेप का होता है। तो वो जो डबल शेप का जो जगह था वो खाली हो गया। अब वो जो खाली जगह है, अब उसको कौन भरेगा? न्यूक्लियोफाइल भरेगा, वो जो हो रहा था। पर न्यूक्लियोफाइल कहाँ, इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा, ये सोचना पड़ेगा। असल में न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ जाएगा, ठीक है। अगर न्यूक्लियोफाइल बाएं तरफ ज्वाइन होता है तो उसको हम कहेंगे लार्वो, और अगर दाएं से ज्वाइन होता है तो उसको हम लोग कहेंगे डेक्स्ट्रो, ठीक है। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है जो तुम जानती हो क्योंकि सर ने पहले दिन ही बता दिया था, ठीक है। अच्छा, तो अब तुम ध्यान से इन दोनों को देखो ध्यान से। अगर इन दोनों को ध्यान से देखोगी कि ये लोग मिरर इमेज नहीं लग रहे एक दूसरे का, कि यहाँ पर P, Q, R, फिर यहाँ पर R, और यहाँ पर NU, यहाँ पर NU। हाँ, ये लोग मिरर इमेज हैं, पर मिरर इमेज की दो तरह का होता है। एक जो एक के ऊपर एक अगर बैठ गया तो हम लोग पहचान नहीं पाएंगे कि असल में वहाँ पर एक चीज़ है कि 2 चीज़ है, और एक ऐसा कि वहाँ पर अगर और एक आ जाए ना तो मुझे पता चल जाएगा कि वो दोनों मिरर इमेज तो हैं पर कंप्लीट अपने एक के ऊपर नहीं बैठ रहे हैं। जैसे एक हाथ के एग्जांपल से आकर देखते हैं। सपोज़ ये एक हाथ है मेरा और ये एक हाथ है मेरा, ठीक है। ये दोनों तो अभी जस्ट दिखा रहा हूँ कि ये दोनों तो एकदम टोटल एक दूसरे का मिरर कॉपी है, पर अगर हम लोग बैठाने जाए ना हाथ को तो एक हाथ ऐसा आएगा और एक हाथ ऐसा आएगा, मतलब एक उंगली दोनों का निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो मिरर इमेज भी 2 तरह का हो सकता है। एक जो एक के ऊपर एक एकदम टोटली बैठ जाएगा, और एक जो टोटली बैठ नहीं पाएगा, उसका कुछ ना कुछ तो बाहर निकल ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही मिक्सचर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहा जाता है रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है कि ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस जो लोग मिरर इमेज तो हैं पर कंप्लीट अपने एक दूसरे के ऊपर बैठ नहीं सकते, वो लोग नॉन सुपर इम्पोजेबल है। सुपर इम्पोजेबल मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे बैठ जाएंगे ना कि हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है कि 2 ऑब्जेक्ट है। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब कि हम लोग उन दोनों को सेपरेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि हाँ असल में वो लोग मिरर इमेज तो हैं पर एक दूसरे के ऊपर एकदम कंप्लीट नहीं पहचान सकते, ऐसे तो नहीं बैठ रहे, ठीक है। तो ये लोग मिरर इमेज है पर नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं है। कौन? ना ये दोनों, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। अच्छा, रेसिमिक मिक्सचर का डेफिनेशन देखते हैं कि ये मिक्सचर ऑफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ 2 एनैंटियोमर्स, ठीक है। एनैंटियोमर्स क्या होता है कि एनैंटियोमर्स असल में वही सब्सटेंसेस होते हैं जो मिरर सिमेट्री तो शो करते हैं, पर अगर एक दूसरे के ऊपर रख दें तो हम लोग उन दोनों को डिफरेंशिएट ज़रूर कर पाएंगे। जैसे D ग्लूकोज और L ग्लूकोज, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हैं, यस हैं। पर अगर H के ऊपर अगर OH आ जाएगा तो हम लोग पहचान सकेंगे कि हाँ OH और H ये दोनों अलग अलग 2 सब्सटेंसेस हैं, मतलब पीछे 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। तो यही चीज़ है फंडा बिहाइंड द रेसिमिक मिक्सचर और एनैंटियोमर्स। अगर तुमको कोई एनैंटियोमर्स पूछे तो यही कहना कि 2 मिरर इमेज जैसा सब्सटेंसेस अगर एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाए तो हम लोग उन दोनों को डिफरेंशिएट ज़रूर कर पाएंगे। इसी का दूसरा एक नाम है रेसिमिक मिक्सचर। ये जो रेसिमिक मिक्सचर मीन्स असल में यहाँ पर 2 सब्सटेंसेस फॉर्म हुआ ना रिएक्शन के बाद, इसलिए इसको रेसिमिक मिक्सचर कहा जा रहा है। अच्छा, ये जो रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म हुआ ना, इसमें कोई मेजर और माइनर प्रोडक्ट नहीं है, दोनों ही 50% फॉर्म हुआ, ठीक
ठीक है, ठीक है। तो ये SN1 रिएक्शन पूरा कंप्लीट होता है। SN1 रिएक्शन में हम लोग यही देखें कि वो एक डबल स्टेप में रिएक्शन होता है, पर है यूनिमोलिकुलर और फर्स्ट ऑर्डर। अभी हम लोग देखेंगे SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है जो एक ही स्टेप में होता है। ये नाम 2 है पर होता है एक ही स्टेप में, और SN1 नाम 1 था पर होता है 2 स्टेप में, ठीक है। पर इसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व रहता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं SN2, ठीक है। तो अच्छा, इसमें देखो कि यही वो ग्राफ है, इसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट आता है, ठीक है। और ये इसका देखिए, इसका रेट 2 है, इसका रेट 2 है, और इसका ये जो रेट है कुछ ऐसा कि इसका आई फिर से ज़्यादा है, पर अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के टाइम अब 1 डिग्री का रेट ज़्यादा होगा 3 डिग्री से, वहाँ पर था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। तो ये SN2 का कुछ पहले का स्टार्टिंग है, ये बाई मॉलिकुलर होगा। अच्छा, ये चीज़ फिर से है, पर वहाँ पर क्या था, वहाँ पर एक बार पहले टूटा फिर NU ज्वाइन किया, इसलिए खाली जगह तैयार हुआ था। पर यहाँ पर ऐसा कोई खाली जगह तैयार नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट क्या होगा कि X निकलेगा और NU ज्वाइन करेगा, इसलिए NU का ज्वाइन करने का जगह एक ही है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग कुछ जगह है, एक ही टाइम एक ही जगह पर ज्वाइन कर सकता है। पर अगर हम X को राइट साइड में रख रहे हैं तो NU लेफ्ट साइड में ज्वाइन होगा, बस यही चीज़ है। डेक्स्ट्रो होगा तो हम लोग लिवो पाएंगे, अगर लिवो होगा तो हम लोग डेक्स्ट्रो पाएंगे, बस। SN2 में यही उसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पर 2 स्टेप में तो रिएक्शन होता नहीं है, हम लोग मान नहीं गए। और यहाँ पर हम लोगों को 2 रेसिमिक मिक्सचर मतलब रेसिमिक मिक्सचर भी नहीं मिलेगा, मतलब डेक्स्ट्रो लेवो दोनों नहीं मिलेगा। अगर हम लोग डेक्स्ट्रो रखें तो हमको लेवो मिलेगा, और अगर हम लेवो रखें तो हम लोगों को डेक्स्ट्रो मिलेगा, ठीक है। मतलब एक जिस तरफ है उसके ऑपोजिट तरफ न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, यही SN2 का है। तो SN1 में क्या हुआ था कि रेसिमिक मिक्सचर ऐड हुआ था, और SN2 में क्या हुआ कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इसको इन्वर्टेड प्रोडक्ट कहा जाता है, इसको इन्वर्टेड प्रोडक्ट कहा जाता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये हुआ SN1 SN2 रिएक्शन।